आज एक बेहद ही मासूम क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं, उससे पहले उसके पीछे के कंसेप्ट को समझ लीजिए। ये बात तो आप सब जानते हो, एनी नॉन जीरो रियल नंबर a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये तो आप सब डेफिनेटली जानते हो, इसका प्रूफ वगैरह भी मैंने कर रखा है, आप चाहो तो चैनल पे जाकर के देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 5 टू दी पावर 0 1 होते हैं, 7/2 टू दी पावर 0 1 होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे भी अगर 0 लिखते हो तो इसकी वैल्यू भी 1, 4 टू दी पावर 0 ये भी 1, सिमिलरली और सबके लिए भी कुछ ऐसा ही होगा। तो आपने सवाल मुझसे ये पूछा कि सर जब ये हम ट्राई कर रहे हैं कैलकुलेटर में, दैट इज -3 टू दी पावर 0, तो इसका वैल्यू -1 आ रहा है। एक बार करके देख लेते हैं। माइनस मैंने लिखा, देखो अब लिखते हैं 3 और टू दी पावर 0 को कैलकुलेटर में आप सबको तो खैर डेफिनेटली मालूम होगा ऐसे लिखते हैं, तो मैं लिखता हूं 0। तो आप देख रहे हो ना, यहां रिजल्ट कितना आया, -1 आया। ये है ना अजीब बात। तो चलिए इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज मैंने या किसी ने या बुक ने गलत बताया। यहां थोड़ा खेल को समझना पड़ेगा आपको। देखिए a टू दी पावर 0 ये 1 ही होंगे, बट यहां प्रॉब्लम क्या हुआ समझने में, इस चीज को समझ लीजिए। जब आपने ये लिखा ना -3 टू दी पावर 0, तो देखिए 3 टू दी पावर 0 का रिजल्ट कैलकुलेटर आपको 1 दे रहा है, यानी कि ये माइनस तो एज यूजुअल रह जा रहा है और इसके साथ आपको, चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ब्रैकेट में, और इसके बदले आपको 1 दे रहा है, तो अल्टीमेटली ये तो -1 ही आ जाएगा ना। अब अगर आप इस चीज को सही तरीके से क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आपको ऐसा लिखना होगा, -3 टू दी पावर 0 ऐसा लिखना होगा, ब्रैकेट के साथ लिखना पड़ेगा। तब ये जो पावर 0 है ना, ये पूरे के लिए होगा। अभी ये सिर्फ 3 के लिए है, माइनस के लिए नहीं है, इसलिए माइनस सिंबल यहां आ गया था। अब देखो ना, मैं ट्राई करके इस चीज को मतलब करके भी शो कर देता हूं। अब देखो -3, अब ऐसे मैंने लिखा टू दी पावर 0, राइट ना। अब देखो 1 आ गया। तो बस इतनी छोटी सी इसमें प्रॉब्लम रह गई थी, जिस चीज को मैंने क्लियर किया। इस चीज को आप यहां भी समझ सकते हो। देखो 7/2 होल टू दी पावर 0 ये 1 है ना, लेकिन अगर कोई कैलकुलेटर में या किसी भी तरीके से ऐसे कैलकुलेट करेगा 7/2 टू दी पावर 0, बस वो ऐसे लिखता है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, क्या आप मुझे ये बता सकते हो? तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2, क्योंकि 7 टू दी पावर 0 को ही ना हम 1 लिखेंगे। तो देखो हमने 1 लिखा और ये 2 तो एज यूजुअल रह जाएंगे ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। और यहां देखो अगर इस तरीके से लिखते हैं तो यहां हो जाएगा ओनली 1। तो यहां समझने वाली बात यह है कि ये जो ब्रैकेट है इसकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा। ये दोनों में फर्क है, -3 टू दी पावर 0 और -3 होल टू दी पावर 0, इन दोनों में फर्क होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कई बार कैलकुलेशन में ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।